मैं हूं इकराम खान। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर I-15 में मौजूद है। I-15 के अंदर सूरत हाल जो है ये तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में मैं आपको साबित करूंगा कि अगर आप आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आने वाले चंद महीनों के अंदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना जो है मुश्किल हो जाएगा। 2 से 3 महीने जो गुजरे हैं, गुज़िश्ता 2 से 3 महीने, इनका भी एनालिसिस करेंगे कि इन 2 से 3 महीनों के अंदर यहाँ पर क्या तब्दीली आई है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती है। सेक्टर I-15 की अगर बात की जाए तो I-15 के अंदर I-15-4 जो है, I-15-4 में इस वक्त जो प्लॉट हमें 65-70 का मिल जाया करता था, 70 तक आप कह लेंगे जो प्लॉट मिलता था, इस वक्त वो प्लॉट जो है कम से कम भी आपको 77 लाख रुपीज़ से लेके 80 लाख रुपीज़ तक मिल रहा है। और ये तब्दीली 2 से 3 महीनों के अंदर आई। I-15-4 के अंदर जो प्लॉट आपको 90 लाख रुपीज़ तक इजीली मिल जाया करता था 1992 में, वो इस पर कम से कम 95 से लेके 1 करोड़ रुपये तक जो है उसकी प्राइस। ये आप देखिए 8 से 10 लाख रुपये गलियों के प्लॉट के रेट के अंदर जो है वो इजाफा होगा। अगर कोई कैटेगरी प्लॉट है, अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट है, पार्क पेस है, तो उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह अगर I-15-2 के अंदर बात की जाए तो I-52 के अंदर अगर आप 2 से 3 महीने पीछे जाते हैं या 4 महीने पीछे जाते हैं तो आपको 60 लाख 61 लाख रुपए का प्लॉट इजीली मिल जाया करता था। आज उन्हीं गलियों के अंदर आपको आप कह सकते हैं कि 70 लाख रुपीज़ का जो है 5 मरला का प्लॉट मिलता है। I-15-2 का जो प्रीमियम एरिया है जो I-16 वाली साइड पे है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर इस वक्त आपको 75 से 80 लाख रुपीज़ का 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो ये वो तब्दीली है जो इस सेक्टर के अंदर आ चुकी है। यानी कि हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर जो है कीमतें ऊपर चली जाएंगी, बल्कि यहाँ पर कीमतें ऊपर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो कि हम आपको प्रैक्टिकली जो है वो बता सकते हैं। मैं सेक्टर I-15 के विजिट के ऊपर था, कुछ क्लाइंट्स से जिनको हमने चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, जिस तरह आप में से बहुत से लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, हम पे एतमाद करते हैं, हमारे ज़रिए सेल परचेज़ करते हैं। कल I-15-4 के अंदर 75 लाख रुपीज़ में मुझे कोई एक भी काम की चीज़ जो है वो नहीं मिल रही थी, जो कि आप कह सकते हैं कि 75 लाख। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो I-15 के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन जो है तेज़ी से हो रही है। यहाँ पर I-15-4 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आप मेन डबल रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सेफ सिटी कैमरास नज़र आ रहे हैं। I-15-4 के अंदर सेफ सिटी कैमरास को यहाँ पर लगाया गया है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और अपने घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वजह यह है कि आप देखेंगे इस्लामाबाद के किसी एक CDA सेक्टर के अंदर आपको इस कीमत के ऊपर जो है 5 मरला का प्लॉट नहीं मिलता। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई और एरिया का सेक्टर है कि जहाँ पर इस रेट के ऊपर आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है कि जो कि पोजीशनेबल सेक्टर हो, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। ये लोग जो सीरियस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है तो सेक्टर I-15 और I-16 के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टर I-15 के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये सेक्टर्स जो हैं अभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए था, जितने लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस लिए गए। यहाँ पर कुछ हद तक सिक्योरिटी के मसाइल भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी आप कह सकते हैं कि बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि अगर इस प्राइस के ऊपर अगर आप आज प्लॉट लेंगे तो आने वाले चंद महीनों के अंदर, आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जिस तरह यहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप देखेंगे कि ये सारी सहूलियात जो है यहाँ पर आ जाएंगी। I-14 की अगर बात की जाए तो I-14 के अंदर आप देखते हैं कि I-14 के अंदर इस वक्त जो है वो पार्क से आबाद हैं। इसके साथ साथ I-14 में स्कूल्स के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर सरकारी स्कूल भी बनाए गए हैं। I-14 के अंदर भी गो की कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कराई गई है। ये CDA का बहुत बड़ा फेलियर है कि I-14, I-15, I-16 के अंदर जो है CDA ने अभी तक कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करवाई हैं। CDA को चाहिए कि फौरी तौर पर इन सेक्टर्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करवाया जाए। इसी तरह आप देखिए कि ये जो मेन डबल रोड है, मेन डबल रोड के ऊपर आपको स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नहीं दिखाई दे रही हैं। CDA को चाहिए कि मेन डबल रोड की हद तक कम से कम जो है वो स्ट्रीट लाइट्स लगाएं। देखिए, एक तरफ जब हम इस सेक्टर के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट का कहते हैं तो दूसरी तरफ इन सेक्टर्स के अंदर जो मसाइल हैं उनको उजागर करना भी हमारा फ़र्ज़ है। उन मसाइल के ऊपर भी हम बात करते हैं। जो लोग I-15 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सब मसाइल के बावजूद भी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट का आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको लिख के दूंगा। I-16 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके बजट लिख के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कौन सा एरिया आपके लिए घर बनाने के लिए बेहतर है और किस एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।